स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम तर यूज़र नेम एंड पासवर्ड के हवाले से। यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत होती है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? इसके अलावा CMS का अकाउंट का जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपसे गुम हो गया है तो आपने किस तरह से दोबारा उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर वर्कशॉप की हम बात करेंगे कि जब आपकी वर्कशॉप होती है तो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड कहाँ से लेना होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने असाइनमेंट जब अपलोड करते हैं तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? जिनके आज की इस वीडियो में हम तमाम तर यूज़र नेम एंड पासवर्ड की बात करेंगे जो कि आपको ज़रूरत पड़ते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप लेते वक्त, असाइनमेंट जमा करवाते वक्त, या फिर CMS अकाउंट को ओपन करते वक्त, या फिर आप न्यू एडमिशन लेते हैं पहली मरतबा, तो उसके लिए आपको यूज़र नेम एंड ये सारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से मिलते हैं, अगर एक बार आपको मिलें, गुम हो जाएँ तो आपने किस तरह से रिकवर करने, ये सारी मालूमात आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले इन तमाम जो जितने भी हमारे पास ये CMS अकाउंट हो गया, एनरोलमेंट हो गई, ये सारी जितनी भी यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड है, इन सब का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहाँ पे पहली मरतबा इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। जब आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको जो यूज़र नेम आप ईमेल पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ईमेल पे बनाएं, आपका यूज़र नेम बन गया, पासवर्ड यहाँ पे खुद लगाएं, ईमेल पर मेल आएगी और कंफर्म करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पर अगर बनाना चाहते हैं, फिर इस जगह को खाली छोड़ दें, ऊपर ईमेल को, नीचे मोबाइल नंबर लिखें, पासवर्ड लिखें, पासवर्ड को कंफर्म करें। आपके मोबाइल नंबर पर जो है एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को जो है आपने यहाँ पे लिखना है, कंफर्म करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कि फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड किस तरह से मिलता है। अब अगर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके पास था, आपसे गुम हो गया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर आना है, ये फॉरगेट पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने ईमेल पे बनाया होगा या फिर मोबाइल नंबर पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो यहाँ पे लिखना है, ईमेल हो या मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे लिखेंगे। रीट्राइव पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर मैसेज आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपका पासवर्ड दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन एडमिशन, तो उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ से मिलता है। तो जब आपको आपके पास जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाए तो आपने यहाँ पर लिखना। चला मैं एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखता हूँ और आपको लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा है, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखें, जैसे आप यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, ये एडमिशन भी कंफर्म हो चुका है पहले से, ठीक है। मतलब ये कि आपका जो है लॉगिन हो गया, ठीक है। इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मिल गया, ठीक है। आप यहाँ से अपना पहली मरतबा अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने एडमिशन करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तो बात हो गई जी कि ये जो है किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, और इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा। अब बात करते हैं CMS अकाउंट का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आना है, यूज़र ID और पासवर्ड लिखनी है। अब ये यूज़र ID और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलती है? देखो, यहाँ पे जब आप अपना एडमिशन करवाते हैं, यहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया हुआ है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो मैंने एडमिशन करवाया, यहाँ पे आपने आना है, ये आपका अगर मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, ठीक है। ये ओपन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करें जी। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें जी, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाता है और ये है जी आपके CMS अकाउंट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। यही वाला लिंक है मैंने जो अभी आपके सामने ओपन किया, enrollment.aiou.edu.pk, ठीक है। अब ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड वहाँ पे लगाना है, लॉगिन करना है, ठीक है। अब मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। अब देखें, वही वाला यूज़र ID जो है आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है, ठीक है, और नीचे आपने पासवर्ड लिखना है। साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आपने चेंज कर दिया, अगर आपको भूल गया, फिर आपने क्या करना है वो आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक ID के साथ लॉगिन करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ID लिख दिया, नीचे पासवर्ड लिख दिया, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास CMS अकाउंट का डैशबोर्ड आ जाता है। ये सारे किस लिए यूज़ होते हैं मैंने आपको बताए हुए हैं। ये तमाम तरह स्टूडेंट इनको यूज़ करेंगे क्योंकि इससे जो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, नेक्स्ट सेमेस्टर का दाखिला ऑनलाइन यहाँ से जाएगा, ठीक है। आपकी प्रोफाइल, आपके जो है यहाँ पे रिजल्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं, आपकी बुक्स वगैरह की डिटेल यहाँ से पता चलती है, सब चीज़ें आपकी यहाँ से होती हैं। यानी कि ये सारे स्टूडेंट आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मिला था, आपको भूल गया है, ठीक है, या नहीं मिला आपको, तो ये किस तरह से मिलेगा? अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया तो आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैसेज के जरिए भी
भी इन्फॉर्म कर देती है कि आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये CMS अकाउंट का आप जाकर लॉगिन करें। आपको उसमें एक लिंक भी दिया जाता है, यहाँ पे देखें enrollment.aiou.edu.pk का लिंक आया हुआ है, मीन्स दैट कि वो CMS का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको दिया है। ठीक है, अब चलते हैं जी, अगर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा। आपने इलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। ठीक है, दो काम आपने करना है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने यहाँ पर आने अपनी कंप्लेन करवानी है। ठीक है, कंप्लेन करवाने का तरीकाकार ये है कि सबसे आखिर में यहाँ पर आए, यहाँ पे ये लिखा हुआ जी AIOU हेल्प डेस्क। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने आने अपनी शिकायत का अंदराज करें के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी ये पूरी जो है तफसील यहाँ पर देनी है और इसको सबमिट करवा देना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से आपने ये फिल करके यूनिवर्सिटी को भेजना है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर उसको लाजमी से देख लीजिएगा। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ठीक है, दोबारा से बैक आना है और यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी रीजनल कैंपस। ठीक है, ये लिखा हुआ है रीजनल कैंपस। ठीक है, रीजनल कैंपस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने अपना सेलेक्ट करना है जी अपना सूबा। ठीक है, प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपका रीजनल ऑफिस है, एग्जांपल के तौर पे मेरा खैबर पख्तूनख्वा, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया, आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नंबर दिए गए हैं रीजनल ऑफिस के, आप इन पर कॉल करके इनसे जो है CMS अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड ले सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब के लिए। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी मसला है इनसे आप रब्ता करें, मेल भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्कशॉप का यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है, दोबारा से यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे ये रीजनल कोऑर्डिनेटर लिखे हुए हैं, ये कोऑर्डिनेटर आपको जो है यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, इनके पास आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड सब चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, आप इनसे ले सकते हैं। अब ये भी बात होगी इनका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब ये वर्कशॉप किन किन स्टूडेंट की होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। तो अब सबसे पहले मैं वर्कशॉप के हवाले से बात करूंगा। ठीक है, वर्कशॉप जो है वो तमाम स्टूडेंट की नहीं होती, मैट्रिक FA BA के स्टूडेंट की नहीं होती। बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उनकी शेड्यूल होती है, उनको मैसेज भी आता है, वर्कशॉप का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको जो है उसी में दिया जाता है। ठीक है, उसमें लिखा होता है वर्कशॉप। ठीक है, और इस तरह से आपको लिंक भी दिया गया होगा। ठीक है, और साथ लिखा होगा कि आपकी वर्कशॉप कब से शेड्यूल हुई है। ठीक है, आपने यहाँ पे आना होता है, यूज़र नेम अपना लिखना होता है, पासवर्ड लिखना होता है। अगर आपको पासवर्ड भूल जाए तो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपने अपना पासवर्ड और यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिकवर करवाना है। मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखता हूँ जी। तो मैंने यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम आपका जो स्टूडेंट ID है वो है और उसके आगे जो है आपने @aiou.edu.pk लिखेंगे, ये आपका यूज़र नेम है। पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो यहाँ पे देखें जी आपकी जो वर्कशॉप होती हैं वो यहाँ पे आपके पास सामने शो हो जाती है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा। अब वर्कशॉप कैसे अटेंड करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर असाइनमेंट की। ठीक है, आपको पता कैसे चलता है, ऊपर देखें ये असाइनमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स अपलोड होती हैं। मैट्रिक FA BA के जो स्टूडेंट हैं उनकी असाइनमेंट जो वो अपने ट्विटर को भेजते हैं। ठीक है, और ये जितने भी तमाम तर बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अपनी असाइनमेंट को अपलोड करते हैं LMS पर। ये LMS के आगे जो है आपके पास ऑप्शन है LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें आपके पास जो है यहाँ पर असाइनमेंट्स का ऑप्शन होता है, वर्कशॉप का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी वर्कशॉप जो यहाँ पे अपनी असाइनमेंट्स हैं वो अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है। जब आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उनका शेड्यूल जो है तैयार होता है तो आपको जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है मैसेज के जरिए यूनिवर्सिटी भेज देती है और आपको इन्फॉर्म करती है कि आप अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करें। ठीक है, अब यहाँ पे आना है आपने और यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड खुद कैसे बना सकते हैं। ठीक है, CMS अकाउंट को यूज़ करके मैंने बताया कि आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे खुद बनाकर अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखता हूँ। अगर आपको इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी से उसी तरीके से आपने कंटेक्ट करना है, कंप्लेन भी करनी है और जाकर वहाँ पे कंटेक्ट भी करना है, कोऑर्डिनेटर से भी कंटेक्ट करें और अपने रीजनल ऑफिस से भी। ठीक है, चल मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम पासवर्ड लिखता हूँ और आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिखा, अब नीचे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे अपनी असाइनमेंट्स आपने अपलोड करनी होती है, यहाँ पे आपको कोड दिए गए हैं। ठीक है, इन कोड के ऊपर क्लिक करके आगे आपके पास सबमिट का ऑप्शन होता है, आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है। अब असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल बता दिया कि आपने अपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैसे बनाने और ये किस लिए जो है आपको काम आते हैं। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट को वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।